तो भाई जो भी NMIMS NPAT 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। ऑफिशियल तारीखें आ चुकी हैं और यहाँ हम उन सभी ज़रूरी चीज़ों पर बात करेंगे जो जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फेज 1 चुने या फेज 2। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि चुनी हुई तारीखें दूसरी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के साथ क्लैश कर सकती हैं। आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, NMIMS में इंजीनियरिंग से लेकर लॉ तक कई सारे कोर्सेज हैं, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस रहेगा NPAT पर, जो कि BBA जैसे पॉपुलर कोर्सेज में एडमिशन का गेटवे है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। इसे अर्ली विंडो भी कहा जाता है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी परीक्षा जल्दी खत्म करके थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं। फेज 1 की तारीखें कुछ इस तरह हैं। रजिस्ट्रेशन 2 मार्च को बंद हो जाएंगे। एग्जाम के लिए अपनी तारीख 9 फरवरी से 30 मार्च के बीच चुनी जा सकती है और परीक्षाएं 10 फरवरी से 31 मार्च तक चलेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि 30 अप्रैल तक एडमिशन का पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये फेज किसके लिए सबसे सही है। देखिए, अगर कोई गैप ईयर पर है या फिर IGCSE या A लेवल्स जैसे बोर्ड से हैं जिनकी परीक्षाएं थोड़ी जल्दी हो जाती हैं, तो उनके लिए ये विंडो एकदम परफेक्ट हो सकती है। अब आते हैं फेज 2 पर, जिसे पोस्ट बोर्ड्स विंडो भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर चॉइस होती है क्योंकि ये उनकी बोर्ड परीक्षाओं के बाद आती है। फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 23 मार्च से 26 मई तक खुले रहेंगे। अपना स्लॉट 29 मई तक बुक किया जा सकता है और परीक्षाएं 1 अप्रैल से 1 जून के बीच होंगी। इसका मतलब है कि बोर्ड परीक्षा के बाद तैयारी के लिए काफी समय मिल जाएगा। तो अब असली सवाल पर आते हैं, कौन सा फेज सही रहेगा। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो किसी की पर्सनल तैयारी, बोर्ड की तारीखों और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के प्लान पर निर्भर करता है। आइए इन दोनों फेज को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। फेज 1 जल्दी खत्म हो जाता है, जो गैप ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये कई बोर्ड एग्जाम्स के साथ क्लैश करता है। वहीं फेज 2 बोर्ड्स के बाद होता है, पर हो सकता है कि ये CUET या IP मैट जैसे दूसरे एग्जाम्स के साथ टकरा जाए। तो अपना कैलेंडर देखकर ही फैसला करना समझदारी होगी। अच्छा, अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े बदलाव की। ये एक ऐसा नियम है जो पूरी की पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। पहले स्टूडेंट्स को 3 अटेम्प्ट्स मिलते थे, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है। जी हाँ, सिर्फ 2। ये एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव है जिसे अपनी प्लानिंग में ज़रूर शामिल करना होगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। इन 2 अटेम्प्ट्स में से जिसमें भी स्कोर सबसे अच्छा होगा, उसी को एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का एक और मौका देता है। तो इन 2 अटेम्प्ट्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? सिंपल है। एक अटेम्प्ट फेज 1 में और दूसरा फेज 2 में दिया जा सकता है, या फिर अगर स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो दोनों अटेम्प्ट्स एक ही फेज में भी दिए जा सकते हैं। ये पूरी तरह से किसी की अपनी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। तो अब सारी जानकारी सामने है, तारीखें, फेज और नियम। अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। अपनी तैयारी की योजना बनाइए और अपने सपनों के कॉलेज की ओर पहला कदम बढ़ाइए। गुड लक!